हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। कल आपका BEGAE 182 दैट इज़ इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का एग्ज़ाम है। और इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। मेनली क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जाएंगे हम लोग, और हर क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ताकि कल एग्जाम में आपको कीवर्ड्स याद रहें और आप अच्छा आंसर लिख पाओ। देखो, लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल रखेंगे और बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी सब्जेक्ट है, डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी टू स्कोर है। तो सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आए तो आपको कम्युनिकेशन के मेन पार्ट्स लिखने होते हैं। ओके, कम्युनिकेशन के की कंपोनेंट्स हैं क्या? सबसे पहले सेंडर, जो मैसेज भेजता है, ठीक है। मैसेज, जो बात कन्वे करी जा रही है। मीडियम या चैनल, जैसे बोलना, लिखना, ये सब। ओके। फिर रिसीवर, जो मैसेज रिसीव करता है। फीडबैक मतलब रिस्पॉन्स। और कॉन्टेक्स्ट, किस सिचुएशन में जा रहा है। और नॉइज, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो सेंडर हो गई मैं, मैसेज हो गया ये वीडियो, मीडियम हो गया, मैसेज हो गया आपके क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ, मीडियम हो गया ये यूट्यूब, उसका रिसीवर हो आप लोग। अब नीचे आप कमेंट करोगे तो वो हो गया फीडबैक। कॉन्टेक्स्ट हो गया हमारा पर्सनल स्पेस है ये। और नॉइज, जैसे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरे साथ कोई और आवाज़ नहीं आ रही। ओके, तो कोई नॉइज नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। एग्जाम में इन सबको शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ लिख देना, साथ में एक एग्जाम्पल दे देना, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, दैट इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है बिना बोले कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे कि क्या होता है इसमें, फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड मूवमेंट्स, बॉडी लैंग्वेज, ये सब होता है नॉन वर्बल। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंस दे रखे हैं। एक तो मैं आपको ना सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ कि इसके इंपॉर्टेंस क्या है। एक तो है कि ये इमोशन एक्सप्रेस करता है। दूसरा, वर्बल मैसेज को और स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। इससे रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं और कॉन्वर्सेशन का फ्लो समझने में ये हेल्प करता है। बस, एग्जाम में आपको यही 3-4 पॉइंट्स लिखने हैं। यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं, इतना सारा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जितना रिक्वायर्ड हो वर्ड लिमिट उस हिसाब से लिखना काफी होगा। 4 पॉइंट्स लिखना इनफ होगा जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड हाउ कैन दे बी ओवरकम। अब बैरियर्स का मतलब क्या होता है? रुकावट। अगर हम बिल्कुल हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है रुकावट। तो यहाँ पे हम देखो कॉमन बैरियर्स डिस्कस कर लेते हैं। एक तो होते हैं फिजिकल, जैसे कि नॉइज वगैरह आना जब हम बात कर रहे होते हैं तो। फिर होता है साइकोलॉजिकल, जब स्ट्रेस हो या ईगो हो, पर्सनल बायस हो, ये सब। फिर आता है लैंग्वेज बैरियर, मेरे को हिंदी आती है, आप लोगों को सिर्फ इंग्लिश आती है, ठीक है। कल्चरल डिफरेंस, मैं इंडिया से हूँ और मैं जाके रह रही हूँ चाइना में, तो कल्चर बिल्कुल डिफरेंट होगा, कम्युनिकेट करना मुश्किल होगा। ऑर्गेनाइजेशनल, मैं एक एम्प्लॉई हूँ और मेरे को प्रेसिडेंट से बात करनी है कंपनी के, तो मुझे बीच में और लोगों से कॉन्वर्सेट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट तक पहुंचने के लिए, तो ये होगा ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है। अब इनको ओवरकम करने के लिए ना यहीं पे दे रखेंगे कैसे करने हैं। सिंपल अगर लैंग्वेज मैं बताऊँ ना, तो एक तो आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है जब भी आपको बात करनी है। एक्टिव लिसनर होने चाहिए आप लोग, और क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। बस, सिंपल, बहुत इजी आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अटेम्प्ट जरूर करके आना अगर ये क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज डिस्कस द रोल ऑफ लिसनिंग इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कि लिसनिंग का क्या रोल है अगर हमें बात अपनी कन्वे करनी है अच्छे से। ओके, देखो, लिसनिंग कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर हम ध्यान से सुनते हैं तो मैसेज हमें क्लियरली समझ आता है। अब गुड लिसनिंग से क्या क्या होता है? एक तो इससे रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। आप समझते हो दूसरों की बात, आप फीडबैक दे सकते हो उसे। अगर आप में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो क्लियर हो जाती है, इससे कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं। आपको चीज़ें अच्छे से याद रहती है अगर आप अच्छे से सुनते हो। जैसे कि अभी मैं आपको सुना रही हूँ चीज़ें, अगर आप ढंग से सुनोगे तो आपको कल एग्जाम में याद रहेगा। और इससे जो है ओपन कम्युनिकेशन होती है, यानी कि
हम अपने कोई भी हार्ट फीलिंग्स जो है वो इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, इजी था, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल एंड हाउ डू दे इम्पैक्ट कम्युनिकेशन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में चॉइस हो तो इसे छोड़ देना, बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, देखो कम्युनिकेशन के बहुत सारे स्टाइल होते हैं। एक है असर्टिव, जब आप डायरेक्टली किसी चीज को कुछ बोल रहे हो। फिर होता है अग्रेसिव, आप फोर्सफुली बोल रहे हो। फिर होता है पैसिव, आप अपने आप में ही बात कर रहे हो, दूसरे को इग्नोर कर कर। ठीक है, फिर होता है पैसिव अग्रेसिव, जब आप नेगेटिव फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है। देखो असर्टिव सबसे बेस्ट होता है क्योंकि ये रिस्पेक्टफुल होता है। ओके, अग्रेसिव से फाइट होती है, पैसिव में अपनी बात नहीं रख पाते हम ढंग से, और पैसिव अग्रेसिव में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ओके, इजी था। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, हाउ कैन वन इम्प्रूव देयर राइटिंग स्किल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आप राइटिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हो अपनी। अब मैं अब तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ, यहाँ पे बहुत कुछ दे रखा है। राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए ना, पहली बात तो सामने वाले को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडियंस को, कि कौन पढ़ने वाला है। सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए जिस जो भी चीज लिख रहे हो। प्रूफ रीडिंग करनी चाहिए कि तुमने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, कोई लैंग्वेज, कोई स्पेलिंग वगैरह। ठीक है, तुम्हें रीडिंग, तुम जितनी ज्यादा रीडिंग करोगे उतनी तुम्हारी राइटिंग इंप्रूव होगी। फीडबैक लो लोगों से कि कैसा मैंने लिखा उसके बारे में बताओ। इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज, व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न कम्युनिकेशन। वेरी इजी, इससे इजी कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकते। देखो, बहुत हम अगर प्रैक्टिकल में आंसर दूं ना, तो टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को फास्ट बना दिया है। ईमेल, वीडियो कॉल, सोशल मीडिया के थ्रू इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो पाता है। इससे कोलैबोरेशन इंप्रूव होती है, डिस्टेंस का प्रॉब्लम खत्म होता है, और इंफॉर्मेशन स्टोर करना ईजी हो गया है। ठीक है, तो तुम्हें एग्जाम में टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस लगते हैं। सिंपल। नेक्स्ट मूव करते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स एंड देयर इफेक्टिवनेस। बहुत इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। देखो, कम्युनिकेशन चैनल जैसे कि या तो हम किसी से बात कर रहे हैं फेस टू फेस, रिटर्न वे में, फोन के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या फिर सोशल मीडिया। अब मैं तुम्हें बता दूं, देखो फेस टू फेस सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। रिटर्न कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स के लिए यूजफुल होती है। ओके, डिजिटल टूल्स वगैरह जैसे कि टेलीफोन वगैरह, ये यूज होते हैं फास्ट कम्युनिकेशन के लिए। ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है, इसमें दोनों चीज़ें कंबाइन होती है, तो ये और अच्छी होती है, फेस टू फेस भी और वैसे भी। और सोशल मीडिया जो है, अगर तुम्हें ब्रॉड ऑडियंस तक जाना है तो यूज होता है। इंस्टेंट मैसेजिंग, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं। ओके, इसमें तुम सब कुछ लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन कल्चरल डिफरेंसेस इम्पैक्ट कम्युनिकेशन। बहुत इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। देखो, डिफरेंट कल्चर्स में ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो लैंग्वेज, जेस्चर, टाइम सेंस और फॉर्मेलिटी अलग होती है। अब लैंग्वेज, तुम्हें दूसरी कंट्री की लैंग्वेज नहीं आती तो प्रॉब्लम होगी। वहां पे कई जेस्चर के मतलब अलग होते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जापान चाइना जैसे हाई कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे नॉन वर्बल, यहाँ पे ना वो लोग साउंड्स का ज्यादा यूज करते हैं रादर देन वर्ड्स, तो ये चीज का डिफरेंस आ सकता है। नेक्स्ट है फॉर्मेलिटी एंड एटिकेट, कि कितना फॉर्मली बात करने, जैसे बाहर की कंट्री में यूजुअली लोगों के आगे जैसे हम लोग जी जी लगाते हैं, वो लोग नहीं लगाते, तो वो सब। टाइम डिफरेंस काफी ज्यादा होते तो उससे, ये सारे जो तुम पॉइंट्स हैं लिख सकते हो अपने आंसर्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं तुम्हें आराम से समझाती हूँ। देखो, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग के लिए ना, एक तो क्लैरिटी होनी चाहिए, जो तुम बोल रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या बोल रहे हो। ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, यानी कि आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना और एक सही आवाज से बोलना। एंगेजमेंट, ऑडियंस के साथ बातचीत रखना। स्ट्रक्चर, जो तुम बोल रहे हो उसका स्ट्रक्चर सही है, पहले तुम ओपनिंग पैराग्राफ, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन, ये सब। एडाप्टेबिलिटी, तुम कहाँ पे बोल रहे हो ऑडियंस के हिसाब से, वो भी बहुत जरूरी है। विजुअल एड्स यूज करो, जैसे कि अभी मैं एक पीपीटी यूज कर रही हूँ तो वो। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है पब्लिक स्पीकिंग के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू फीडबैक एंड एक्टिव लिसनिंग कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 10 बार पढ़ लिया है हमने ऑलरेडी, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर बताऊं तुम्हें, फीडबैक बताता है कि मैसेज समझ आया या नहीं। अब तुम कमेंट करके मुझे बताओगे कि मैम हमें समझ आ गया जो आपने पढ़ाया, तो वो फीडबैक हो गया, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग से ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। दोनों ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। एग्जाम में इसका डिफरेंस भी आ सकता है, ओके। एक्टिव लिसनिंग सुनना, फीडबैक होते हैं जब तुम फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हो, तुम बता रहे हो सामने वाले को मुझे समझ आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, देखो बिजनेस कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, पहले प्लान करोगे क्या बोलना है, फिर आता है ऑर्गेनाइज करना मैसेज क्लियरली, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये सब। फिर वो मैसेज ड्राफ्ट करते हो तुम, ठीक है, प्रॉपर अप्रोप्रिएट लैंग्वेज और टोन यूज करके। फिर उसे रिव्यू करते हो और फिर डिलीवर करते हो। तो ये होता है, ये सारे स्टेप्स शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देना, तो ये हो गया बिजनेस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज फॉर ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स इन मल्टीकल्चरल वर्कप्लेस। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, बट मल्टीकल्चरल वर्कप्लेस में ना क्लियर लैंग्वेज जरूरी है, कल्चर अवेयरनेस होनी चाहिए, तुम एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करो, और एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है, इंक्लूसिविटी जरूरी है, विजुअल एड्स। इजी क्वेश्चन है, तुम लिख सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कम्युनिकेशन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इजी भी है, ठीक है। देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है अपनी और दूसरों की फीलिंग्स को समझना। इसमें सेल्फ अवेयरनेस, एम्पथी, सेल्फ कंट्रोल और सोशल स्किल्स आपको पता होनी चाहिए, ओके। ये कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है, और एग्जाम में तुम्हें डेफिनेशन भी लिखनी है और इसका इम्पैक्ट भी लिखना है, ओके। सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है। अगर तुम्हें ये पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना पीडीएफ, मैं लिंक भेज दूंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लेने मैंने इसके। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो। कुछ भी डाउट्स हो मेरे से पूछ लेना, और इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।